हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे टॉडलर्स के बारे में। जो बच्चे छोटे रहते हैं, चाहे वो ASD बच्चे हैं या कई बार न्यूरोटिपिकल किड्स भी हैं, वो बात सुनते नहीं हैं, बात हमारी सुनना नहीं चाहते, या ऐसा लगता है कि हमें कि वो सुनकर इग्नोर कर रहे हैं या उन्होंने सुना ही नहीं। बच्चों की साइकोलॉजी लगभग सेम ही रहती है, चाहे आपका बच्चा ASD है या फिर टॉडलर है। उनकी फीलिंग्स, उनकी थिंकिंग्स, क्योंकि इस एज में बच्चे अपने आप में ज़्यादा बिजी रहते हैं। पर कोरोना टाइम में बहुत से बच्चे रिग्रेस होकर मेरे पास आए, जिनका रीज़न था स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम में बच्चे इतना ज़्यादा बिजी हो गए, जिसकी वजह से बच्चों ने आसपास देखना बंद कर दिया। जो बच्चे बोलते थे वो रिग्रेस कर गए, और बातों को समझना, बात को सुनना, ये सब बातें धीरे धीरे कम होने लगी। ये सब चीज़ें आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम को इंडिकेट करती हैं, जिसे हम ऑटिज़म कहते हैं, या और कोई कंडीशन भी हो सकती है जो कि बच्चे की लाइफ को पूरी तरह से अफेक्ट करती है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम, अगर हमारा बच्चा न्यूरोटिपिकल किड है, टॉडलर है, तब भी हम उसकी ओर ध्यान दें। और ये टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये ना सिर्फ ASD बच्चों के लिए बल्कि उन बच्चों को भी हेल्प करेगी अगर आपका बच्चा न्यूरोटिपिकल किड है, ताकि वो रिग्रेशन से दूर रह सके, आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो, स्क्रीन टाइम में ज़्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट ना हो। ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी रहती है। बच्चे का रिग्रेशन का सबसे बड़ी वजह होती है उसका सोशल सर्कल का कम होना। अगर आपके साथ उसकी बॉन्डिंग नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो बच्चे अपने आपसे दूर होते चले जाते हैं और दूसरी चीज़ों में अपना सहारा ढूंढना शुरू कर लेते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम हमेशा उनका सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े रहें, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को अंडरस्टैंड करें और उन्हें ट्रीट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये छोटी छोटी परेशानियाँ, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आगे चलकर बहुत बड़ी हो सकती हैं। तो राइट टाइम पर ही अगर हम उन्हें ट्रीट कर लेते हैं तो बड़ी मुश्किलों से बच सकते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ रहती है कि ASD बच्चे, अगर वो आपकी बात को लिसन नहीं करता, सुनते नहीं है, नॉर्मल बच्चों में भी ये चीज़ रहती है, इश्यूज़ रहते हैं कुछ में, कि बच्चे आपकी बात को सुनना नहीं चाहते हैं, सुनते ही नहीं हैं, बार बार बुलाने पर भी नहीं सुनते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी हो जाता है कि उनका अनडिवाइडेड अटेंशन लेना। अनडिवाइडेड अटेंशन का मतलब है कि आपका फोकस पूरी तरह से बच्चे पर होना। बच्चे पर, जब भी हम बच्चे से बात करते हैं, हम कोई काम कर रहे होते हैं तो बच्चे को बुलाते हैं, बच्चे ने सुना तो ठीक है, आ गया, अगर नहीं सुना तो भी हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे को अगर हमने बुलाया है, उस वक्त पर बच्चा हमें देख रहा हो, उसका अटेंशन पूरी तरह हमारी तरफ हो। ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी रहती है। जब बच्चे नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करते, स्पेशली ASD बच्चे, जो बच्चे नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनके पास जाकर उनका आई कांटेक्ट लेकर उनसे बात करने की कोशिश करें, उनका नाम बुलाएं, ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि मुझे बुलाया जा रहा है, और वो पूरी तरह से सभी डिस्ट्रैक्शन को भूलकर आपको नोटिस करें, क्योंकि आपको नोटिस करना बहुत ज़रूरी है आपकी बात को मानने के लिए। हमें ऐसा लगता है कि बच्चे ढीठ हो रहे हैं, हमें इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बच्चे जिस वजह से हमारी बात नहीं मानना चाहते या सुनना नहीं चाहते हैं या अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते हैं। ज़्यादातर हम किसी काम के लिए बच्चे को बुलाते हैं कि इधर आओ, ये कर दो। ये एक चीज़ जो है कि बच्चे को लगता है कि मुझे हमेशा काम के लिए बुलाया जा रहा है। ये एक चीज़ भी बच्चों के बिहेवियर को कम करती है, उनके सुनने के बिहेवियर को। वो आपको सुनना नहीं चाहते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे मम्मा कोई ना कोई काम कहेगी, या मुझे होमवर्क करने के लिए कहेगी, या फिर मुझे यूं ही बुलाया जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जब ASD बच्चों की हम बात करते हैं तो हम सिर्फ ये चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि हमारा बच्चा अपने नाम को सुनता है, रिस्पॉन्ड करता है, उसे बार बार बुलाते हैं। कई पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि 1-2 बार बच्चा आता है, बाद में आता नहीं है। इसका सीधा सा कनेक्शन रहता है कि बच्चा आपको सुनकर भी अनसुना कर रहा है। अगर बच्चा आपका पहले आता था आपके पास अपनी बात सुनकर, तो आपने बदले में क्या किया? मैंने उनसे पूछा कि आपने उसको बुलाया तो क्या किया? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, हमने तो सिर्फ इसलिए बुलाया कि क्या वो अपना नाम सुनता है। तो ये चीज़ कि सिर्फ टेस्ट करने के लिए उसे बुलाना इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी। जब आप बच्चे के साथ काम कर रहे हैं या बच्चे की साइकोलॉजी पर काम कर रहे हैं कि वो आपको सुने, ज़रूरी है कि जब आपको बच्चा आपकी आवाज़ को सुनकर आपके पास आए तो आप उसे रिइंफोर्स करें। चाहे चॉकलेट का एक छोटा सा पीस भी उसे वो रिइंफोर्सर, उसे वो मोटिवेशन देता है, ताकि बच्चे दोबारा से आपकी आवाज़ को अनसुना ना करें। ये एक ज़रूरी चीज़ रहती है कि बच्चे को कम से कम हम कुछ नहीं दें तो कम से कम प्रेज़ करें कि वेरी गुड,
मम्मा के बुलाने पर आप आ गए। ये एक चीज़ कि बच्चा आपकी बात को कभी इग्नोर ना करे और आपकी बात पर ध्यान दे, क्योंकि जब हम बच्चों को बेवजह बुलाते हैं तो बच्चे हमें सुनना बंद कर देते हैं। एक और चीज़ जो रहती है कि बच्चों का लेवल बच्चे छोटे रहते हैं और हमारी हाइट उनसे बड़ी होती है। उनके लेवल पर होकर बात करना हम बहुत कम करते हैं। ये चीज़ हम बच्चे से अपने ही लेवल पर बात करते हैं, बच्चा हमें देखता नहीं है। तो ये चीज़ रहती है, हमें बच्चे के लेवल पर होकर बात करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे और आपका लेवल सेम हो और बच्चा आपको ईज़िली देख पाए। क्योंकि जब बच्चा आपके फेस को देखता है, इसका मतलब यह है कि वो आपको पूरी तरह से अटेंशन दे रहा है और आपकी बात को सुन रहा है। एक और चीज़ जो अटेंशन के लिए ज़रूरी रहती है वो रहती है आई कॉन्टैक्ट। आई कांटेक्ट भी बच्चों का होना ज़रूरी है हमारे साथ में। अगर बच्चा हमें आई कांटेक्ट नहीं देता जब हम उससे बात कर रहे हैं, ये एक मेन सिम्टम रहता है ऑटिज़म का। जब बच्चे आपको नहीं देखते हैं, आपके बार बार बुलाने पर भी आपको नोटिस नहीं करते हैं, आपकी तरफ नहीं देखते हैं, आपकी आंखों में नहीं देखते हैं, तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम स्टार्टिंग में ही ध्यान दें तो काफ़ी हद तक ऑटिज़म जैसे खतरे से बचा जा सकता है। आप बच्चों पर पूरा ध्यान देंगे तो बच्चे अपने आप आपको सुनना शुरू करेंगे और ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। बच्चे को अपने साथ में किस तरह से कनेक्ट किया जाए, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है, क्योंकि अक्सर हम इतने बिजी होते हैं अपनी लाइफ में। हम कहते हैं कि बच्चों में स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, कई बार हम खुद से ही उन्हें फ़ोन दे देते हैं कि चलो बच्चा इधर उधर भाग रहा है, वो खुद को बिज़ी कर ले। लेकिन स्क्रीन टाइम कभी भी सही नहीं है बच्चे के लिए, इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है। स्क्रीन टाइम को एक तरफ करके आप बच्चे के साथ में कुछ टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिए दिन में, चाहे 1 घंटा या आधा घंटा, क्योंकि ये जो आधा या 1 घंटा है ये आपके साथ बच्चे का कनेक्शन बनाएगा। उस टाइम पर हम बच्चों के साथ में सिर्फ खेलेंगे, मस्ती करेंगे, उसे कोई काम करने के लिए नहीं कहेंगे। जो भी चीज़ उन्हें पसंद हो उन मोटिवेटर्स को आप खेल में यूज़ कर सकते हैं, ताकि बच्चे आपको देखें। बच्चे बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट होंगे इन चीज़ों को अगर आप यूज़ करते हैं तो। उन्हें चॉइसेस देना बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। चॉइसेस बहुत ज़्यादा ना रखें कि आप कार से खेलेंगे, बॉल से खेलेंगे या सैंड से खेलेंगे। आप 2 चॉइसेस दें ताकि बच्चा उन्हें ईजिली चूज़ कर पाए कि उसे किसके साथ खेलना है। वो 2 चीज़ें जो आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा उसको पसंद करता है, वो चीज़ें ही रखें और बच्चे को चूज़ करने दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा चॉइसेस होंगी बच्चा चॉइस चूज़ नहीं कर पाएगा और कई बार इसके चलते भी बच्चों में टेंट्रम्स के इश्यूज़ होते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि बच्चों को चॉइस देनी है, इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है और बच्चे इंडिपेंडेंट होना सीखते हैं। एक और चीज़ हम बड़ी मिस्टेक करते हैं, जब हम बच्चों को कोई कमांड देते हैं, एक रिक्वेस्ट में ही हम 2-3 कमांड डाल देते हैं कि चलो ये बैग वहाँ रख कर आओ, सॉक्स और शूज़ उतारो और उन्हें ड्रॉर में रख दो। ये चीज़ें जो है कि कई बार बच्चे के लिए इन चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाता है। बच्चों का प्रोसेसिंग लेवल, जो प्रोसेसिंग होती है उनकी, वो हमसे स्लो होती है। ऐसे में हमें बहुत सोचकर बच्चों से बात करने की ज़रूरत है। हमारी कमांड इतनी सिंपल और इजी हो कि बच्चा उसे अंडरस्टैंड करे और उसे फॉलो कर पाए, क्योंकि जितनी मुश्किल आपकी कमांड रहेगी बच्चों के लिए समझना भी मुश्किल है और उसे लगेगा कि मुझे कितना सारा काम बोल दिया। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप बच्चे को कोई काम देना चाह रहे हैं तो काम ऐसा हो जो बहुत ईजी और सिंपल हो उसके लिए और वो उसे ईजिली कर पाए। एक चीज़ हमें और ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी काम आप बच्चे को दे रहे हैं वो उसके एज अप्रोप्रिएट हो, क्योंकि कई बार हम काम ऐसा बता देते हैं जो कि बच्चे के एज से बड़ा होता है, उसे भी बच्चा नहीं करना चाहेगा, वो सुनकर भी आपको अनसुना करेगा। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें बोलना जो बच्चा ईजिली कर पाए और जिन्हें करने में बच्चा इंजॉय करे, इससे भी बच्चों में लिसनिंग स्किल्स बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे जो आपको ध्यान नहीं देते हैं, खासकर ASD बच्चे हों या फिर नॉर्मल न्यूरोटिपिकल किड है आपका बच्चा और ध्यान नहीं देता, सुनता नहीं है आपकी बात को, तो आप उसे टेक्टाइल स्टिमुलेशन के थ्रू, जिसे हम कहते हैं टच का एक स्टिमुलेशन देना। टेक्टाइल स्टिमुलेशन बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आप उसके हाथ को हल्का सा प्यार से प्रेस करते हैं और उसका नाम बुलाते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली आपको अटेंशन देगा, क्योंकि जो आपके टच का पावर है वो इतना अधिक रहता है कि बच्चा सभी चीज़ों को छोड़कर आपको ही देखेगा। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही इफ़ेक्टिव है बच्चों को अपनी तरफ उनका ध्यान लेने के लिए और उनके लिसनिंग स्किल्स पर वर्क करने के लिए। इसके अलावा बच्चों को जब भी आप बच्चे से बात करने वाले हैं या उसका नाम बुलाने वाले हैं, पहले अगर आप एक ऑडिटरी टॉय को यूज़ करें
तो बच्चा ऑटोमेटिकली आपकी तरफ मुड़कर देखता है। इससे भी बच्चों में लिसनिंग स्किल्स बढ़ते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपने उस चीज़ को यूज़ किया है। सेंसरी स्टिमुलेशन हर बच्चे की नीड होती है। अगर ज़ोर से हम कोई भी टॉय बजाते हैं तो ना सिर्फ ASD बच्चे, न्यूरोटिपिकल किड भी आपको मुड़कर ज़रूर देखते हैं। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है वो रहती है कि अपनी डिमांड पर, अपनी बात पर अड़े रहना। कि हम किसी चीज़ को कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर हमने बुलाया है तो बच्चा आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें उसको बताना है कि जो भी हमने कमांड दी है या जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दी गई है वो उसको फॉलो तो करनी ही है। फॉलो करवाने के लिए ज़रूरी है कि आप उसके पास जाएं और उसे बोलेंगे कि मम्मा ने आपको बुलाया है। उसका हाथ प्यार से पकड़कर अपने पास लेकर आएंगे। अगर आप उसका हाथ पकड़कर अपने पास लेकर आए हैं और चॉकलेट दी है तो बोलेंगे वेरी गुड, आप मेरे पास आए, आपने मेरी बात मानी, थैंक यू। उसको थैंक्स कहना। उस टाइम पर आप उससे काम कहिए या उससे बात करने की कोशिश कीजिए जब आप बिल्कुल भी कोई और काम नहीं कर रहे हैं, ताकि बच्चा ये समझ सके कि मुझे इन पर ध्यान देना ही है और इनकी बात माननी ही है। जिस दिन आपका बच्चा इस चीज़ को समझ जाएगा वो कभी भी आपकी बात को इग्नोर नहीं करेगा और आपकी हर एक बात को मानेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपके बच्चों में आपकी बात को सुनने के बिहेवियर को बढ़ाती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्किल रहता है। अगर आपके बच्चे आपको सुनना शुरू कर देते हैं तो वो आपके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने लगते हैं, जिससे कि आपकी बॉन्डिंग उनके साथ मजबूत होती है और प्रॉब्लम्स, टेंट्रम्स या चैलेंजिंग बिहेवियर के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा रूटीन ऐसा हो जो प्रिडिक्टेबिलिटी जिसमें हो। डेली बच्चे को पहले ब्रशिंग करनी है, उठना है, उसे ब्रश करना है, फिर नहाना है और उसके बाद उसे ब्रेकफास्ट लेना है, उसके बाद उसे प्ले करना है, ताकि बच्चा ज़िद ना करे कि मुझे पहले प्ले करना है। उसे ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये चीज़ें अगर डेली रूटीन में आप उसको देंगे कि उसको पहले ये करना है, ये सब चीज़ें अगर उसको पता रहेंगी तो बच्चे अपने आप ज़िद करनी छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें उसके बाद क्या करना है। खेलने का भी वक्त मिलेगा, ये भी वो अच्छे से जानते हैं और वो पहले चीज़ों को ईज़िली और अच्छे से कर पाते हैं। बहुत से मदर्स कहती हैं कि बच्चे वर्क नहीं करना चाहते हैं, इधर उधर घूमना पसंद है उन्हें, लेकिन 2 मिनट भी बैठना पसंद नहीं करते हैं मेरे साथ में, या होमवर्क नहीं करना चाहते हैं जो न्यूरोटिपिकल किड्स रहते हैं, या काम नहीं करना चाहते हैं, कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। ऐसे में अगर हम बच्चों को नॉन प्रेफर्ड एक्टिविटी के साथ में एक प्रेफर्ड एक्टिविटी देना एक अच्छा आइडिया रहता है बच्चों के लिसनिंग स्किल्स पर काम करने का, उन्हें काम करवाने का उनसे। क्योंकि जब आपका बच्चा काम नहीं करता है, साथ में आपने कोई ऐसी प्रेफर्ड एक्टिविटी रखी है जो बच्चे को पता है कि मुझे ये करने के बाद मिलेगी, तो बच्चे अपने आप से उस काम को करना पसंद करते हैं और बच्चों के लिए वो नॉन रीइंफोर्सिंग एक्टिविटी भी रीइंफोर्सिंग बन जाती है। बच्चे उसे करना इंजॉय करने लगते हैं, चाहे वो उनका होमवर्क हो या फिर कोई और काम। इसके अलावा उन्हें इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ देना, जब स्पेशली प्ले कर रहे हैं आप बच्चे के साथ में, उन्हें कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ देना जिससे बच्चा ऑटोमेटिकली आपको देखे। ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसी कुछ आवाज़ें करना मुंह से और बच्चों के साथ बच्चा बनना, ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करते हैं, बच्चों की साइकोलॉजी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है हम उनके लेवल पर जाएं और उनके लेवल पर जाकर हम उनको समझें, तभी हम बच्चों के साथ कनेक्शन बना पाएंगे, वो हमारे साथ कंफर्टेबल हो पाएंगे। अलावा कुछ बच्चों को स्विचिंग करने में बहुत प्रॉब्लम रहती है। एक फन एक्टिविटी जो बच्चा कर रहा है, खेल रहा है, उसके तुरंत बाद उसे वर्क करने के लिए जब हम बोल देते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाते हैं। कई बार टेंट्रम्स के इश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं। ऐसे में बच्चों में टेंट्रम्स ना हो और उन्हें हम इजीली हैंडल कर पाएँ, ज़रूरी है कि हम उनको इस हिसाब से ट्रांजिशन करें। स्विच करना, जिसे हम कहते हैं एक्टिविटी को स्विच करना, कुछ ऐसी एक्टिविटी एकदम से रीइंफोर्सिंग से नॉन रीइंफोर्सिंग में आना भी सही नहीं है, प्ले से सीधा उसे वर्क में लाना भी सही नहीं है। उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी आप रख सकते हैं, स्टफ़ कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे आपके साथ कनेक्ट भी रहें और बच्चों का इंटरेस्ट भी बना रहे। राइटिंग करवाने से पहले बच्चों को सैंड पर लिखवाना या सॉल्ट पर लिखवाना एक अच्छा आइडिया रहता है, क्योंकि बच्चों को सेंसरी स्टिमुलेशन मिलता है, उनसे बच्चे ने पसंद करते हैं। इसके अलावा रीडिंग से पहले बच्चों को मैग्नेटिक लेटर्स देना, उनके साथ प्ले करना। इसके साथ ही उन्हें प्रिपेयर करना कि हम पहले खेलेंगे, उसके बाद हम वर्क करेंगे। ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी रहती है, बच्चे को रिमाइंड कराते रहना, ताकि बच्चा उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो सके। इसके अलावा मैंने देखा है कि बहुत से लोग बच्चों को डांटते हैं, यहाँ तक कि मारते भी हैं। उन्हें लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये सही सोल्यूशन है। अगर बच्चा आपको नहीं सुन रहा है, आपकी बातों को नहीं मान रहा है,
तो उसे मारना या उस पर चिल्लाना एक सही सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इससे आपका बच्चा और ज़िद्दी बन जाएगा और वो कभी भी आपकी बात को सुनना नहीं चाहेगा। बच्चों की साइकोलॉजी को समझना और उसके अकॉर्डिंग ही उनकी समस्याओं को समझना और उन पर काम करना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम बच्चों को समझते नहीं हैं हम कभी भी उनसे सही से डील नहीं कर पाएंगे, जो आगे चलकर बच्चों में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ का रीज़न बन जाती हैं। बच्चों में कुछ अनवांटेड बिहेवियर्स आ सकते हैं जिन्हें डील करना, हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा टॉडलर है या ASD किड है, ये सभी टिप्स आपके बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी। अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।